तो माना जाने लगा कि शायद राहुल वायनाड के अलावा कहीं और से चुनाव न लड़ें और रायबरेली से प्रियंका को कांग्रेस मौका देगी। लेकिन गुरुवार की देर शाम तय हो गया कि राहुल गांधी अपने दादा, दादी और मां की सियासी विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने से एक तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, दूसरा बगल में अमेठी है, उस सीट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके अलावा भी जो इंडी गठबंधन की दूसरी सीटें हैं आसपास की, वहां पे काफी उसका असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 सीटें यहां से हैं और एक जमाने में कांग्रेस का ये दबदबे का इलाका होता था और देश की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश की सीटों से ही बनती है क्योंकि 80 सीटें हैं यहाँ पे। राहुल गांधी प्रत्याशी के तौर पर रायबरेली पहली बार आए हैं और उनके इस पहले बतौर प्रत्याशी आने पर हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ी नीचे आ चुकी है कांग्रेस कार्यालय रायबरेली और जिस तरीके से अब ये नामांकन हो रहा है रायबरेली से आखिरकार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रत्याशी बनकर आए हैं। मुकाबला सीधा सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस केवल एक सीट रायबरेली पर ही जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही थी। 2019 में राहुल को अमेठी से हार का मुंह देखना पड़ा था। उसके बाद से राहुल ने अमेठी से दूरी बना ली थी। अब राहुल गांधी के सामने कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को बचाने की चुनौती होगी। बेटे के समर्थन में 5 सालों में पहली बार सोनिया गांधी नामांकन के समय रायबरेली पहुंची। उनके साथ बेटी प्रियंका और दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। रायबरेली उनका घर है, परिवार है, पीढ़ियों का रिश्ता है रायबरेली से, तो निश्चित तौर से अपने परिवार को कोई नहीं छोड़ेगा और परिवार का रिश्ता जो पीढ़ियों का है वो बरकरार रहेगा, इसलिए चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। अब बोलती बंद हो गई, अब भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। अब निश्चित तौर से उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब उनको अपनी इज्जत बचाना भारी पड़ गया है। निश्चित तौर से इस बार बुरी तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी की दावेदारी की बात करने से पहले इस सीट की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि रायबरेली भी अमेठी की तरह हमेशा से हॉट सीट रही है। रायबरेली लोकसभा सीट 1952 के चुनाव के बाद से सबसे अधिक बार गांधी परिवार के पास रही है। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी यहां से पहली बार 1952 में चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की थी। 1958 में भी फिरोज गांधी ने जीत दोहराई थी। फिरोज गांधी की मौत के बाद 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी यहां से सांसद चुनी गयी। रायबरेली ने फिरोज की तरह ही इंदिरा को भी अपनी पलकों पर बिठाया, बहू जैसा सम्मान दिया। लेकिन आपातकाल के बाद हुए चुनाव में रायबरेली ने अपनी बहू को भी नकार दिया। 1977 में रायबरेली में उन्हें राजनारायण ने परास्त किया था। इसके 3 साल बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को फिर जीत मिली। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेडक से भी चुनाव जीता था। इंदिरा ने रायबरेली सीट को छोड़ दिया और मेडक की सांसद बनी रही। गांधी परिवार का रायबरेली से रिश्ता 1952 से है। फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते थे। वो बहुत सादगी भरे दौर थे। राजनीति में इस तरह की आपाधापी नहीं थी, इस तरह से कटुता और तनाव नहीं होता था और लगातार वहां से वो चुनाव जीतते रहे। फिरोज गांधी जी के बाद इंदिरा जी वहां से चुनाव लड़ रही थी। इंदिरा जी 77 में यहां से चुनाव हारी जरूर, लेकिन फिर 80 में उन्होंने भारी बहुमत से चुनाव में जीत दर्ज किया। और जब इंदिरा जी के बाद यहाँ शीला कौल और उनके परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते रहे हैं और काफी डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया। खासतौर पे जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आप देखिए कि आसपास के जिलों में उस तरह की फैक्ट्रियां नहीं लगी जैसी रायबरेली में लगी हैं उस जमाने में। रायबरेली की सीट खाली होने पर उपचुनाव में राजीव गांधी के भरोसेमंद अरुण नेहरू ने चुनाव जीता। 1984 में भी अरुण नेहरू 1 लाख वोट से ज्यादा के अंतर से जीते। 1989 और 1991 में भी ये सीट कांग्रेस के पास रही। यहाँ से इंदिरा की मामी शीला कौल ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 1996 में बीजेपी के स्थानीय नेता अशोक सिंह ने जीत दर्ज कर किले में सेंध लगा दी। 1998 के चुनाव में भी बीजेपी के अशोक सिंह सीट पर कायम रहे। 1999 में कांग्रेस की वापसी रायबरेली में संभव हुई, जब गांधी परिवार के करीबी सतीश शर्मा ने यहां से जीत हासिल की। 2004 के चुनाव में इतिहास खुद को दोहराने में लगा था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने
इंदिरा गांधी की तरह ही इस विरासत को संभाला और फिर 2004 से 2019 तक इस सीट पर बड़े मार्जिन से काबिज होती रहीं। मोदी लहर में भी सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट को दामन से जाने नहीं दिया। कांग्रेस यूपी में केवल यही एक सीट बचा पाई थी। चुनाव न लड़ने का फैसला कर सोनिया गांधी ने राज्यसभा की राह चुनी, लेकिन पारिवारिक सीट रायबरेली पर फिर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा कि सोनिया के बाद अब कौन। राहुल गांधी 2004 में पिता की लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और लगातार 2004, 2009, 2014 वहां से चुनाव उन्होंने जीता। 19 में उस सीट से वो हार गए, तो वो अब अपनी दादी के सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये परिवार की सीट है। रायबरेली और अमेठी दोनों सटी हुई सीटें हैं। एक दौर में इंदिरा जी जब यहां से लड़ रही थी 77 में, तो संजय गांधी अमेठी गए थे और बाद में राजीव गांधी अमेठी से लड़े थे। और ये जब राहुल गांधी चुनाव लड़े 2004 में अमेठी से, तो अमेठी सीट छोड़कर सोनिया गांधी रायबरेली आई थी। तो ये बहुत ही जुड़ी हुई सीट है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल के चुनाव लड़ने का एक सकारात्मक असर आसपास के इलाकों में भी पड़ेगा। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन पर परिवार की सीट को बचाने का दारोमदार है। ऐसा नहीं कि राहुल के लिए रायबरेली से चुनाव जीतना अपनी दादी या मां की तरह आसान होगा। राहुल पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि अगर वो इस सीट को बचा ले गए तब तो लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि वो अपनी पार्टी को भी चला सकते होंगे और अगर उनका गठबंधन जीता तो वो सरकार में भी दिख सकते हैं। लेकिन अगर ये सीट उनके हाथ से फिसल गई तो फिर यूपी से कांग्रेस का सूपड़ा साफ ही माना जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। राहुल जी की चिंता ना करें, वो अपनी चिंता करें। दो फेज के मतदान के बाद साफ सुथरा रिजल्ट सामने है, दिख रहा है क्या हो रहा है। देश की जनता ने करवट ले ली है, मतदाता ने करवट ले ली है। अब मोदी जी आप अपनी चिंता करें, कांग्रेस की और राहुल गांधी की चिंता ना करें। 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी से हार चुके राहुल गांधी की लाज वायनाड ने बचाई थी। पूरे 5 साल अमेठी में दौरा करने वाली स्मृति हर दिन राहुल को चुनाव लड़ने की चुनौती देती रहती थी। राहुल ने अमेठी आना ही छोड़ दिया था और अंतिम समय तक अमेठी में नामांकन नहीं किया। शायद दूसरी हार का डर सता रहा हो, तभी तो वायनाड में पर्चा दाखिल कर दिया। अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। लेकिन वायनाड में भी इस बार माकपा से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली में भी कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। जब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी का ऐलान कर दिया तब राहुल का नाम सामने लाया गया, ये सोचकर कि अगर वायनाड ने धोखा दिया तो रायबरेली राहुल गांधी के लिए सुरक्षित मानी जाएगी। रायबरेली कांग्रेस का बहुत मजबूत किला है। चूंकि ये बहुत पुराना किला है, लंबे समय से गांधी परिवार इस सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी मजबूती उसी हिसाब से ज्यादा है। लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट है। पार्टी का यहाँ संगठन बाकी और प्रदेश के हिस्सों से ज्यादा बेहतर है। हालांकि एक लंबे अरसे से गांधी परिवार यहाँ उनकी आमद-रफ्त नहीं हुई, लेकिन इससे वहां की जनता पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोगों का जुड़ाव बहुत ज्यादा है। वायनाड से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड को अपना घर बताया था, जिसे अमेठी वालों ने गंभीरता से लिया। राहुल ने दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस किया था। यूपी में उनकी सक्रियता न के बराबर दिखी थी।
इस बार क्या राहुल गांधी रायबरेली को अपना घर बताएंगे? इस बार राहुल गांधी को बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का सामना करना पड़ेगा, जिन्होंने 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। अब देखना है कि राहुल गांधी को रायबरेली के मतदाता कितना अपनाते हैं, क्योंकि इस बार राहुल गांधी को दोनों ही सीटों पर कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्रत्याशी को लेकर के जिस तरीके से निर्णय किया गया है, सवाल ये भी हो रहा है कि सीनियर गांधी हमेशा से रायबरेली में चुनाव लड़ते हैं, ये तो ठीक है, पर अमेठी में जो लड़ा करते थे वो आखिर रायबरेली क्यों आ गए और प्रियंका आखिरकार क्यों नहीं लड़ी? ये कुछ ऐसे सवाल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी